हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक ही हूँ। कल तो फीवर बहुत तेज़ आ गया था मुझे, और मेरे हस्बैंड को भी सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा था। ऑफिस से भी कल लेट से ही आए थे। पिछले ब्लॉग में तो आपको बताया था मैंने। और अभी नया खेल के मूड में है तो खेल रही है, और ईवान के पापा ईवान को ब्रश करा रहे थे। तो हम सोचे इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, और किचन पहुंच गए। किचन में हम रात में ही किचन को क्लीन करके रखे थे, तो सुबह में कोई टेंशन नहीं थी। और ये कल ही पनीर ला के रखे थे, और बोले थे कि पनीर बनाने के लिए। तो कल तो ये रात में लेट से आए थे घर, तो हम पनीर अपने लिए क्या बनाते अकेले, पता ही है लेडीज़ का कि हस्बैंड ना खाए तो बनाने का भी मन नहीं करता है। फिर मैंने नहीं बनाया था, तो आज इनका छुट्टी भी था, तो हम आज पनीर बना रहे हैं। तो फटाफट प्याज काट लेते हैं, और ज़्यादा मतलब ग्रेवी वाले नहीं बनाएंगे, ऐसे शॉर्टकट में जो बन जाए वही बना लेंगे, क्योंकि आज बहुत सारा काम पेंडिंग रहता है। तो सोचते हैं कि छुट्टी वाले दिन ही कर लेंगे, लेकिन आज तो लेट से उठे तो पता नहीं क्या कर पाएंगे। अब देखते हैं क्या हो पाएगा हमसे। पहले तो खाना बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि अनाया खेल रही है। युवान के पापा युवान को साथ ही साथ नहला भी देंगे। उसके बाद जब मैं अनाया के पास जाऊंगी तब वो नहाएंगे, तब तक मैं फटाफट से बना लेती हूँ खाना। यही प्रॉब्लम होता है गाइज अकेले रहने में और फैमिली में रहने में। फैमिली में रहने से ये होता है ना कि कोई भी बच्चे को देख लेता है तो सारा काम भी हो जाता है, टाइम से नहा भी लेते हैं। और टाइम से तुम डेली नहा ही लेते हैं, क्योंकि ये ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाने से पहले हम नहा लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में कितना बच जाएगा नहाने में, ये कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है ना। क्योंकि कभी लगता है कि 1 घंटे के लिए सोएगी तो ये काम करके हम नहा लेंगे, और कभी ऐसा होता है कि इसको सुला के जाते हैं 15-20 मिनट में ही मतलब जग जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए अनाया के पापा घर में ही रहते हैं, उसी टाइम हम नहा लेते हैं। तो अब ज़्यादा काम तो पेंडिंग रह जाता है, फिर कि सोचते हैं सैटरडे संडे इनको ना 2 दिन छुट्टी मिलती है, तो सोचते हैं कि उस दिन कर लेंगे काम। लेकिन आज तो लेट से भी उठे और तबीयत भी ज़्यादा सही नहीं थी। फिर भी पनीर लेके आ गए थे, तो सोचे कि फ्रिज में भी कितना दिन रखें, तो बना ही लेते हैं। और छुट्टी वाले दिन ही कुछ अच्छा सा बन पाता है। ऑफिस जाते हैं तो हड़बड़ हड़बड़ रहता है ना, अभी जब से अनाया हुई है तो इस वजह से बना लेते हैं फटाफट से हम पनीर। और वो उसके बाद देखते हैं जाके अनाया क्या कर रही है अभी, और फिर उसके पापा नहाएंगे। मेरे हस्बैंड इतने सपोर्टिव हैं गाइस कि क्या ही बोले हम। युवान भी मतलब 2.5 महीने का था तभी मैं मायके से उसको लेके आ गई थी, और अनाया मात्र 1.5 महीने की थी और तब लेके आ गए हैं मायके से। तो तब से मेरा बहुत मतलब हेल्प करते हैं हर मामले में। और ये कढ़ाई देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ। जब मैं यहाँ नहीं थी, मायके चली गई थी डिलीवरी के लिए, तो मेरे हस्बैंड इसमें बच्चा पार्टी किए थे एक दिन घर में, क्योंकि युवान को ना लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि युवान का स्कूल खुला हुआ था। और तो एक दिन बच्चा पार्टी हुआ था जब अनाया हुई थी, तो युवान के फ्रेंड लोग को, अगल बगल के फ्रेंड को बुला करके ये बच्चा पार्टी किए थे घर पे। तो उसी वजह से पूरी इसी में छान लिए थे, पूरी कढ़ाई मतलब जल गई थी। ये तो बहुत हम धो धो के लाइन पे लाए हैं, लेकिन ये पुरानी कढ़ाई है ना, इसमें सब्जी बनाने से ना ज़्यादा चिपकती नहीं है, तो मुझे इसमें बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इस कढ़ाई को आप लोग इग्नोर कीजिएगा गाइस। और मैं गाइस इधर युवान से भी बात कर रही हूँ, क्योंकि युवान के पापा युवान को नहला दिए हैं, लेकिन वो कपड़ा पहन नहीं पा रहा है। तो हम बोल रहे हैं कि अच्छे से इधर घुसाओ, फिर हैंड में घुसाओ, और टॉवेल उसको पोंछने के लिए बता दिए कि यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि युवान के पापा टॉवेल लेके गए नहीं थे और उसको नहला के निकाल दिए थे। और इधर हम देखने के लिए आ गए कि अनाया क्या कर रही है। तो देख रहे हैं कि पापा के साथ मस्ती कर रही है, पापा इसको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। और कभी कभी ना वो हंसती भी है। अभी 3 मंथ की है, लेकिन हंसती भी है। कान दर्द गएगा। चलो अब बहुत हो गया। अभी युवान के पापा नहाने के लिए चले गए हैं गाइस।
तो अब हम फटाफट रोटी बना लेते हैं क्योंकि उनको भी नाश्ता दे देंगे और फिर हम अनाया को तेल मालिश करेंगे, उसको फ्रेश करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे। तो उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा करना रहेगा, घर ज़्यादा तो नहीं करेंगे, हल्का सा करके, क्योंकि मेरी भी तबीयत सही नहीं है। देखते हैं नहाना है या नहीं नहाना है। फीवर मतलब रात में तो था, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन सर भारी भारी लग रहा है। और देखिए पनीर बन के मेरा रेडी हो गया है। एकदम सिंपल तरीके से बनाएगा, इस टमाटर प्याज यही सब डाल के। और घर में हम मसाला बनाते हैं, कभी भी हम बाहर का नहीं लेके आते हैं, क्योंकि बाहर का तो लाते थे पहले, छोले मसाला, चना मसाला, पनीर मसाला, गरम मसाला, सारा पैकेट ही लाके मैं फ्रिज में रखती थी, वही यूज करते थे। लेकिन एक बार मैं उस वीडियो को आपसे शेयर करूँगी क्या निकला था सब्जी मसाला में। तब से मैंने एकदम कसम ही खा लिया कि हम बाहर का पैकेट वाला मसाला खाएंगे ही नहीं, तो हम घर में ही बनाते हैं। गरम मसाला भी घर में ही बनाते हैं सब कुछ, तो वही थोड़ा थोड़ा डाल के बनाए हैं, एकदम सिंपल। ईवान की वजह से तो मिर्ची भी नहीं डालते हैं, एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। और इधर हम चुपके से देखने के लिए आ गए हैं कि ईवान कहीं अनाया को परेशान तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ना कभी कभी इसको गोदी लेने की कोशिश करता है, कभी मतलब दबा देता है तो ये रोना स्टार्ट कर देती है, परेशान कर देता है। तो इसको बोल के ही गए थे कि दूर से बैठ के खिलाना, तो दूर से ही खिला रहा है, क्योंकि पापा नहाने के लिए गए हैं। क्योंकि आज लेट से उठे तो फिर नाश्ता में भी उनका लेट हो रहा था ना, तो हम बोले कि आप चले जाइए नहाने के लिए, ईवान नहीं परेशान करेगा, दूर से खिलाएगा। तो हम इसको बोल के गए थे कि दूर से ही तुम इसको खिलाना। और इधर हम रोटी बना लिए, नहा के आ चुके हैं गाइस, तो अब हम फटाफट उनको नाश्ता लगा देते हैं। तो गाइस मेरा आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।